तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर एक बार एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं? आज की वीडियो में हम लोग बहुत ही शानदार टॉपिक का निपटारा करने वाले हैं। टॉपिक क्या है हमारा? हमारा टॉपिक है वृत्त यानी कि सर्कल। तो यहाँ पर सर्कल को शुरू करने से पहले हमें चार परिमेय हमें पता होनी चाहिए। तो चार परिमेय में से एक परिमेय मैंने यहाँ पर लिख रखी है। इस वीडियो में आपको मैं दो परिमेय सॉल्व कराने वाला हूँ, उसे सिद्ध कराने वाला हूँ और उसे बताने वाला हूँ कि ये परिमेय कैसे आई। ठीक है, तो यहाँ पर एक परिमेय मैंने लिख रखी है, तो पहले मैं इसे सिद्ध कराऊंगा और इसे समझाऊंगा, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर परिमेय को पढ़ते हैं और इसे सॉल्व करते हैं और इसे अच्छे से बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझते हैं। ठीक है, तो आइए इस परिमेय को पढ़ते हैं। तो ये परिमेय क्या कह रही है कि वृत्त की स्पर्श रेखा क्या होती है? वे रेखा जो वृत्त की परिधि के किसी एक बिंदु से होकर जाती है उसे हम वृत्त की स्पर्श रेखा कहते हैं। तो यहाँ पर जो रेखा एम एन है वो वृत्त की क्या है? स्पर्श रेखा है। और यहाँ पर ये क्या है? स्पर्श बिंदु है। ये स्पर्श बिंदु है, ये है पी, ये स्पर्श बिंदु है। ठीक है, और आगे क्या है? स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु यानी पी से होकर जाने वाली त्रिज्या, यहाँ से होकर जाने वाली त्रिज्या क्या है? पी ओ है। यहाँ से होकर जाने वाली त्रिज्या पी ओ है। होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, यानी कि यहाँ पर जो कोण बनेगा 90 अंश का बनेगा। यही हमें सिद्ध करना है कि ये कोण बनेगा वो 90 अंश का बनेगा। यहाँ पर हमने क्या लिखा है, दिया है केंद्र ओ है। वृत्त का केंद्र क्या है? वृत्त का केंद्र ओ है। आगे क्या है? तथा वृत्त की परिधि पर स्थित बिंदु पी, वृत्त की परिधि पर स्थित बिंदु पी से स्पर्श रेखा एम एन निकलती है, यानी कि एम एन वृत्त की स्पर्श रेखा है और वो स्पर्श बिंदु पी से होती हुई जा रही है। फिर आगे हमने यहाँ पर रचना क्या किया? आगे हमने रचना कर ली। माना रेखाखंड एम एन पर पी के अतिरिक्त बिंदु क्यू है। सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा? सबसे पहले पी के अतिरिक्त रेखा एम एन पर हमें कोई एक बिंदु मानना होगा। यहाँ पर कोई रेखा होती है, यानी कि यहाँ पर मान लीजिए एक रेखा है, तो इस रेखा पर बहुत सारे बिंदु होते हैं, अनंत बिंदु होते हैं। यहाँ पर जिस प्रकार यहाँ पर बिंदु रेखा एम एन पर बिंदु पी है, वैसे ही यहाँ पर बिंदु हो जाएगा। यहाँ पर भी बहुत सारे बिंदु होते हैं। तो हमने मान लिया कि एक बिंदु क्या है? क्यू है। मान लिया एक बिंदु क्यू है और हमने क्या कर लिया? हमने कुछ नहीं किया, यहाँ पर ओ और क्यू को मिला लिया, तो यानी कि डैश डैश रेखा बना ली, ओ और क्यू को मिला लिया। तब हमें क्या करना है? कुछ नहीं करना, सिद्ध करना है कि ये कौन समकोण है। तो ये समकोण सिद्ध करने के लिए हमने यहाँ पर कुछ तरीकों का इस्तेमाल करना होगा। तो उस तरीकों से अगर हम सवाल को सॉल्व करेंगे तो ये सिद्ध हो जाएगा। तो हमने सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखना होगा? सबसे पहले हमें यहाँ पर लिखना होगा कि क्या लिखना होगा? यहाँ पर लिखते हैं, लिखना होगा OP छोटा है OQ से। अब आप लोग पूछेंगे कि मैंने यहाँ पर ऐसे कैसे इसको लिख दिया, इसकी वजह होनी चाहिए। तो मैं आपको बताता हूँ कि OP OQ से छोटा क्यों है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ से O से परिधि तक की दूरी त्रिज्या है और यहाँ पर मैंने Q जो बिंदु है वो वृत्त के बाहर है और परिधि तक की दूरी यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इतनी दूरी, यहाँ इस वाली रेखा में इतनी दूरी थी और इतनी दूरी मैंने और जोड़ ली, तो ये वाला इस वाली रेखा से ज़्यादा होगा कि नहीं होगा? यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी के बराबर है और मैंने इस वाली दूरी में थोड़ा और जोड़ लिया है, तो यहाँ पर ये बड़ा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये वाली रेखा बड़ी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? आप लोग समझ सकते हैं। बहुत ही सिंपल सी बात है कि ये वाली जो रेखा है, इस वाली रेखा से ये वाली रेखा जो होगी वो बड़ी होगी, इसलिए मैंने यहाँ पर सरलता से लिख दिया। आप लोग समझ गए? ठीक है, अब हमें आगे क्या करना है? यहाँ पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि अगर OQ OP से बड़ा है, OQ क्या है? OP से बड़ा है, तब क्या होगा? तब हम यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? बड़ा है, यहाँ पर लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे हम, तब हम जानते हैं कि यमयन रेखा के बिंदुओं को हम O से मिलाएंगे तब सबसे छोटा
छोटा रेखाखंड, सबसे छोटा रेखाखंड जो होगा वो ओपी होगा। ओपी होगा क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही बिंदु है जो यहाँ पर परिधि पर स्थित है, वो बिंदु पी है। अगर हम यहाँ पर और किसी रेखा से और किसी बिंदु से मिलाएंगे, एम के किसी और बिंदु से मिलाएंगे तो परिधि के बाहर स्थित होगा और वो वाली रेखा ओपी से बड़ी हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर सिर्फ एक ही रेखा है जो सबसे लघुत्तम रेखा है और बाकी की रेखाएं जो होंगी उससे बड़ी हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे छोटी रेखा क्या होगी? वो रेखा ओपी होगी। तो यहाँ पर सबसे छोटा रेखाखंड ओपी है। अतः हम लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कि ओपी लंब एमपी, ओपी लंब यमन सिद्ध हो गया। यहाँ पर हमारा सिद्ध हो गया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कैसे सिद्ध होगा। मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ ताकि आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर हमें क्या किया? सबसे पहले हमने यहाँ पर बता दिया, सिद्ध कर दिया है कि OP जो है वो OQ से छोटा है। ठीक है, तो हमने जब यहाँ पर छोटा कर दिया तो आप लोग एक बात समझ लीजिए, कोई बिंदु है, अगर कोई बिंदु है उसके नीचे एक रेखाखंड है तो जो सबसे छोटी रेखा होगी, जहाँ पर कोई बिंदु एक है तो जो बिंदु यहाँ से हम यहाँ तक मिलाएंगे वो सबसे छोटी रेखा जो होगी वो इस रेखा पर लंब होगी। आप लोग ये एक बात ध्यान रखिए, वही रूल का इस्तेमाल हमने यहाँ पर किया है। तो हमने प्रमेय को सिद्ध कर दिया, तो हमारा यहाँ पर पहली प्रमेय खत्म हो चुकी है। तो अब मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के धन्यवाद, टाटा बाय बाय।